हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ट्वेल्थ के मैथ में। बहुत ही शानदार सेशन हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन की ओर से शुरू करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक। कह रहा जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। यदि आप आज अकेले हैं और कल यदि आप क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपके पीछे क्या होंगे, 1000 लोग पूछने वाले होंगे, आपको 1000 लोग चाहने वाले होंगे। तो इसलिए क्या कीजिए, अकेले प्रयास कर रहे हैं, मत सोचिए कि आप अकेले हैं। कल आपके साथ सारी दुनिया होगी। सफल हुए तो सारी दुनिया, असफल हुए तो सभी लोग ताना मारने के लिए तैयार हैं। इसलिए क्या कीजिए, आज ही मेहनत कीजिए, जिससे क्या हो, आपका कल बेहतर बन सके। क्योंकि क्या है, आपको 2-3 साल मेहनत करना है, उसके बाद क्या पूरी ज़िंदगी ऐसी ऐसे। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब कार्तीय गुणन, मतलब दो समुच्चय दिए हैं, इनके कार्तीय गुणन, इनके कार्तीय गुणन को क्या करना है, हमको निकालना है। तो कैसे दो समुच्चय का हम कार्टेशियन निकालेंगे, कार्तीय गुणन निकालेंगे। दो समुच्चय दिए हैं। मान ली कोई समुच्चय ए है, ए में कितने हैं, मान ली 1 2 3, और कोई समुच्चय बी है जिसमें क्या है, 2 अवयव हैं। समुच्चय को क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर 4 और 5 हैं। यहाँ पर 2 समुच्चय दिया है, ए और बी। इन दोनों समुच्चय में क्या हमको, एक में 3 अवयव हैं, एक में 2 अवयव हैं। इनका क्या करना है, हमको कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए यानी ए क्रॉस बी, मतलब दोनों का आपस में, दो समुच्चयों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो आपस में गुणा करने के लिए जब कार्तीय गुणन निकालते हैं तो इसका गुणा क्या करेंगे, दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा दोनों में करेंगे, और क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। एक का क्या करते हैं, सबसे पहले एक का गुणा करते हैं 4 में, तो 1, 4। फिर एक का गुणा 5 में करेंगे, तो 1, 5, एक का हो गया। अब फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2, 4, और 2, 5। अब 3 का गुणा करेंगे, 3, 4 और 3, 5। तो हमने क्या किया, यही क्या है, कार्टेशियन गुणन, मतलब कार्तीय गुणन यही है। अब यहीं पर बी का राशि निकालते हैं। अब बी का ए में करेंगे। पहले ए का अब कर रहा है क्या, ए का कहा है बी में करने के लिए, तो हमने ए का बी में किया है। अब कह रहा है बी का ए में कीजिए। अब बी का ए में करने के लिए कह रहा, देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। इससे एक फार्मूला हमारा बन के आ जाएगा। बी में 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, 1, फिर 4 में 2 का 4, 2, 4 में 3 का 4, 3। अब 5 का करेंगे तो 5, 1, 5, 2 और 5, 3। तो हमें उम्मीद है कोई बचा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 4 1 है तो क्या 1 4 है, तो क्या है, उल्टा है। तो मतलब क्या है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकती। तो हमको क्या है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है। मान ली क्या है, कोई रिक्त समुच्चय ए है, कोई क्या रिक्त समुच्चय दिया है ए, फाई है, कोई रिक्त समुच्चय ए है, और यहाँ पर कोई एक समुच्चय बी है जिसमें क्या है, 2 अवयव 4 और 5 हैं। ये दोनों में क्या करते हैं, दोनों का ए क्रॉस बी करते हैं। तो दोनों का ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो दोनों का ए क्रॉस बी निकालने पर हमारा मिलेगा क्या, रिक्त समुच्चय मिलेगा। क्योंकि क्या इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, फाई आएगा। यदि क्या है, एन ए, मतलब एन ए में कितने प्रोडक्ट है, ए में क्या है 3 है, एन ए में क्या है 3 है, और एन बी में कितने अवयव हैं, एन बी में कितने थे 2। तो टोटल अवयवों की संख्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी टोटल अवयव कितने आएंगे, 6 अवयव आएंगे। तो यानी कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो टोटल अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए क्रॉस एन बी, यानी आ जाएगा 2 × 3 यानी 6।
तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ये दो क्या है, दो अवयव हैं, उनका क्या करना है, दो समुच्चय दिया है, उनका क्या अवयव निकाल, उनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो उनके अलग अलग अवयवों के मान के गुणनफल के बराबर क्या आएगा, संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अवयव की संख्या क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका देख लेते हैं। कर अ गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब क्या है, दो दिया है, मतलब दो अरिक्त समुच्चय ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्ड ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी। एग्जाम्पल ए क्रॉस बी दिया है, जहाँ ए कामा बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। नोट इफ आइदर ए आर बी एम्प्टी सेट इज एन एम्प्टी सेट, मतलब क्या है, ए और ए या बी में से क्या कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। ए क्रॉस बी विल आल्सो एन एम्प्टी सेट। तो क्या होगा, यदि ए क्रॉस बी में से कोई भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी भी क्या मिलेगा, हमको एम्प्टी ही मिलेगा। मतलब इसको हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। का दो और एक समुच्चय पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन करते हैं, मतलब कार्टेशियन क्या करते हैं, गुणन करेंगे, तो पी क्यू सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। मतलब जो पी क्यू है क्या, सभी क्रमित युग्मों का जिनको प्रथम घटक पी से द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। मतलब क्या है, पी है और क्यू है, इसमें कुछ अवयव हैं और इसमें कुछ अवयव हैं। मतलब क्या, इसका एक अवयव, इसका एक अवयव, इसका एक अवयव, इसका लेकर क्या करेंगे, बनाया जाएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर बनाया है, ए और बी थे क्या, एक और बी का क्या मिलकर क्या बना है, यहाँ पर बना है, क्रमित युग्म बना है, वही कह रहा है, लेकर बनाया जा सकता है। अतः पी क्रॉस क्यू, जहाँ पी कामा क्यू जो क्या है, पी समुच्चय पी से बिलोंग करता है, और जो एक क्यू नंबर है, मतलब उसका क्या है, संख्या है, वो क्या है, क्यू से बिलोंग करती है। नोट, यदि पी तथा क्यू, पी या क्यू में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, या तो पी रिक्त समुच्चय हो या क्यू, या तो ए रिक्त समुच्चय हो या बी, मतलब कोई दो समुच्चय दिया है, उनमें से क्या कोई एक रिक्त समुच्चय है, तो उसका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है। मतलब उनका कार्टेशियन गुणन करेंगे तो यानी पी क्रॉस क्यू भी क्या आएगा, फाई आएगा। रिक्त समुच्चय को या तो फाई से लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। आपने इसको क्लास 11th में अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो यहाँ भी आप जान लेते हैं, नहीं पढ़े तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएंगे। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी कोई दिक्कत मत लीजिए, सारे आ जाएंगे समझ को। अब कह रहा सबसेट उप समुच्चय होता क्या है, मतलब कोई समुच्चय है उसका उप समुच्चय क्या हो गया, सब सेट। उप समुच्चय होता क्या है, उप समुच्चय निकालते कैसे हैं, मतलब कोई समुच्चय दिया है उसका उप समुच्चय कैसे निकालेंगे। मान लिया दिया ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, ए में क्या है 3 अवयव हैं। तो एन में कितने हैं, एन में टोटल अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो एन में कितने टोटल अवयव कितने हैं, 3 है। तो इसका हम उप समुच्चय कैसे निकालेंगे, सबसेट। सबसेट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लेंगे क्या कोई समुच्चय कोई भी अवयव नहीं है। ए में क्या है, सेट ए में कोई अवयव नहीं है। ए में क्या एक अवयव है, उसको 1 लिख सकते हैं, 2 फिर 3। अब फिर क्या है, एक एक पहले क्या रिक्त लिखे, उसके बाद एक एक करके लिखे। अब फिर क्या करेंगे, 2 2 1 कामा 2 फिर 2 कामा 3 फिर 1 कामा 3। अब टोटल लिख सकते हैं 2 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका सबसेट यानी उप समुच्चय आ गया। यहाँ पर क्या आ गया सबसेट यानी क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उप समुच्चय। सबसेट का मतलब क्या होता है, उप समुच्चय। मतलब किसी समुच्चय कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय आपको मिल गया, तो यहाँ से कह सकते हैं उप समुच्चय आपको मिल गया। यहाँ पर बाद में आपको दिक्कत होगा ना, उप समुच्चय कितने होते हैं, मतलब कोई भी सेट दिया है उसमें उप समुच्चय की संख्या नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट यानी क्या होता है 2 का पावर n इंटू ए। मतलब जो भी अवयव हैं 2 के पावर के साथ क्या करेंगे, जो जिसका उप समुच्चय निकालना क्या उसके अवयवों की संख्या क्या करेंगे
पावर कर देंगे तो इसमें कितने अवयव थे, 3 अवयव थे, तो मतलब 2 का पावर हो जाएगा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितने अवयव निकल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अवयव कितने निकल गए, 8 अवयव मिल गए। और इसके प्रकार क्या कर सकते हैं, उप समुच्चयों की संख्या, यानी उप समुच्चयों उप समुच्चयों उप समुच्चयों उप समुच्चयों की संख्या निकल कर आ गई जाएगी क्या, 2 का पावर n इंटू ए। मतलब क्या है, जो समुच्चय दिया है उसके अवयवों की संख्या। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एग्जाम्पल के आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कह रहा है कि क्या, मतलब कोई संबंध ए से आर में क्या है, कोई संबंध है जो सेट ए से बी में है, इज सबसेट मतलब क्या होंगे, ए इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, उसका उप समुच्चय होगा। जो आर क्या है, आर जो संबंध है उसका क्या होगा, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो नोट में क्या कर रहा है, कह रहा है ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैविंग पी एंड क्यू एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी मतलब क्या है, अरिक्त समुच्चय हैं जिसमें पी और क्यू क्या है, अवयव हैं। फाइनाइट मतलब क्या है, सीमित अवयव हैं, जिसमें जहाँ एन ए क्रॉस बी बराबर है एन ए इंटू एन बी बराबर क्या है, पी इंटू क्यू। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी 2 का पावर पी इंटू क्यू। मतलब उसके सबसेट की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चय की संख्या 2 का पावर पी का क्यू होगा। सबसेट ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी 2 का पावर पी क्यू। जो हमने क्या यहाँ पर बताया है, मतलब क्या कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 का पावर एन ए होगी। तो यहाँ पर 2 का पावर एन ने क्या होंगे, टोटल उपसमुच्चय की संख्या होगी। संबंध मतलब संबंध का किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय पी में संबंध कार्तिक गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। जो हमने ये इसको देखा, मतलब क्या, ए क्रॉस बी जो क्या होगा उसका एक उप समुच्चय होगा। जैसे क्या है, कोई संबंध दिया आर, कोई रिलेशन दिया है, कोई संबंध आर दिया है ए से बी तक, ए टू बी तक क्या दिया है, ए से बी तक क्या है, कोई संबंध है, ए से बी तक कोई संबंध दिया है, जहाँ पर ए और बी है। ए में कितने, 1 2 3 4 5, ए और बी में क्या है, ये 5 अवयव हैं, और बी में क्या है, 1 2 3 4 5, बी में भी क्या है, 5 अवयव हैं। एक का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से, और 3 का संबंध 5 से। मतलब क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो ए एक्स है और ए वाई है, तो वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 2। यहाँ पर y बराबर x प्लस 2 है। ये जो संबंध प्रदर्शित करता है क्या, यहाँ पर जो संबंध प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर जो रिलेशन संबंधित है, जो r क्या है, y बराबर x प्लस 2 है, जो यहाँ पर रिलेशन है, संबंध है। तो यहाँ पर n ए क्रॉस बी, n ए क्रॉस बी बराबर कितना है, ए क्रॉस बी यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n ए इंटू एन बी बराबर क्या होना चाहिए, 5 गुणे 5 यानी क्या है, 25। तो एन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा, 25 होना चाहिए। लेकिन क्या देख रहे हैं, एन ए क्रॉस बी बराबर 25, तो ए क्रॉस बी यहाँ पर एन होगा ना, एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होना चाहिए, एन ए इंटू एन बी। एन ए में जितने अवयव हैं और एन बी में जितने अवयव हैं क्या है, 25 होने चाहिए। तो ए क्रॉस बी बराबर देख रहे हैं, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना है, निकला है हमारा 1,1। यदि हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए और बी का क्या करते हैं, क्रॉस निकालते हैं। तो 1,1 1,2 1,3 1,4 डॉट 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 5,1 और 5,5। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, टोटल अवयव क्या आएंगे, 25 आएंगे। और चूंकि संबंध जो दिया है आर बराबर कितना आ रहा है, आर बराबर आ रहा है 1,3
2,4 और 3,5। ये जो क्या है ए क्रॉस बी का जो क्या है उपसमुच्चय है, टोटल उपसमुच्चय क्या रहे, ये जो आ रहा है, ये जो संबंध आ रहा है क्या आ रहा है, इसी में तो आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये था कि मतलब क्या ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या हो, कोई समुच्चय दिया, कोई अधिक समुच्चय दिया है, उसका क्या आता है जो आर है, कोई हम क्या निकालते हैं संबंध, यानी कोई रिलेशन जो संबंध होता है वो क्या होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है उप समुच्चय होता है। जो कोई भी संबंध क्या होगा ए क्रॉस बी का क्या होगा उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ, आर यहाँ पर हो जाएगा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में क्या है सारे अवयव मिल रहे हैं। यहाँ पर जो क्या है ए क्रॉस बी में 1,3 भी मिल रहा है, 2,4 भी मिलेगा और 3,5 भी क्या होगा इसी में मिलेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि मतलब क्या है जो आर जो संबंध होता है वो क्या होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है उप समुच्चय होता है, मतलब कार्तीय गुणन का क्या होता है उप समुच्चय होता है। कर किसी अधिक समुच्चय ए से अधिक समुच्चय पी में संबंध कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्तीय गुणन एक उप समुच्चय होता है। जो कार्तीय गुणन निकालते हैं क्या होगा उप समुच्चय होगा। तो हमें उम्मीद है कार्तीय गुणन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया कोई समुच्चय दिया ए, कोई समुच्चय दिया ए 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं ए बी सी 1 2 3 4, और कोई दिया है समुच्चय बी, इसमें क्या है इसमें 5 6 7 8। तो यहाँ पर 2 में 3 जोड़े हैं 5 आ रहा है, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 4 में 3 जोड़ा है तो क्या आ रहा है 7। तो यानी यहाँ पर दिया है ए टू बी, ए इसमें ए एक्स है और ए वाई है। चूँकि यहाँ पर एक्स बराबर कितना दिया है, क्योंकि आर क्या है आर सच दैट ए टू बी, ए से बी प्रकार इस प्रकार संबंधित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर x+3, जहाँ x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा 2 का क्या हो जाएगा 2 का संबंध हो जाएगा 5 से, और 3 का संबंध हो जाएगा 6 से, और 4 का संबंध हो जाएगा 7 से। ये क्या हो गया ये इसका जो संबंध दिखाया है, मतलब इसको क्या किया हमने निरूपित कर दिया। इसको निरूपित जब कर दिया हमने, संबंध को दर्शा दिया, रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया इसको लिख दिया। जब रोस्टर फॉर्म में इस संबंध को हमने क्या किया दर्शा दिया है, जब यहाँ पर दर्शा दिया तो अब यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का 5 से संबंध, 1 को क्या करेंगे 5 से, फिर 2 का 6 से, 1 का 6 से 1 6 डॉट डॉट डॉट, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 6 से 8 तक जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर 3 का, फिर 4 का करेंगे, फिर 4 का 5 से, 4 का 6 से डॉट डॉट डॉट, 4 का क्या करेंगे 4 का 8 से। इस प्रकार क्या होंगे ये संबंध प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो समुच्चय है ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी हमने निकाला, और ये समुच्चय आर है जो संबंध है 2 5 3 6 4 7, 2 5 3 6 4 7, ये सारे इसी में क्या आ रहे हैं आ रहे हैं इसी में आ रहे हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ बी, जहाँ यन यहाँ पर हो जाएगा आपका यन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा यन ए इंटू यन बी, यहाँ पर रहेगा यन ए क्रॉस एन बी। यन में कितने अवयव हैं 2 2 4, और बी में भी क्या है यन बी में भी 4 हैं, टोटल कितने हो गए 16 अवयव। तो यहाँ पर क्या होगा ए क्रॉस बी में क्या है टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है 16 है। तो टोटल अवयव की संख्या कितना है 16 है, यानी ए क्रॉस बी में क्या है टोटल 16 अवयव बन रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में अब फिर आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए क्या कोई संबंध दिया आर दिया कोई आर सच दैट ए टू बी दिया है,
आर इज सबसेट ऑफ क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा n ए क्रॉस बी। हमने अभी उधर ही बताया है, तो यहाँ पर 2 का पावर क्या हो जाएगा, n ए इंटू n बी। इसको लिख सकते हैं, थोड़ा छोटे में लिखिए, 2 का पावर n ए इंटू n बी, n ए इंटू n बी, यानी 2 का पावर क्या जाएगा, 2 का पावर 16। ए में क्या है, ए में कितने हैं अवयव, 4 अवयव थे, और बी में n ए बराबर कितना है, n ए बराबर यदि 4 है और n बी बराबर भी क्या हो, 4 हो, यहाँ पर n ए बराबर क्या हो, n ए बराबर यदि 4 हो और n बी बराबर भी क्या हो, 4 हो, तो टोटल अवयवों की संख्या क्या आएगी, 2 का पावर 4 गुणे 4, 2 का पावर 4 गुणे 4, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। तो टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उपसमुच्चय निकालना आप सीख गए होंगे, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, कोई संबंध दिया उसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, उन सबको निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर सीख गए हों तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, अभी तो क्या है, अभी तो टेलर चल रहा है, जिस दिन चैप्टर शुरू होगा एकदम एग्जाम्पल से लेकर सारे क्वेश्चन हम आपको डिटेल साथ कराने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल को छोड़ देंगे हम, सारे एक कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है चैप्टर का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको 100 में आउट ऑफ 100 दिलाने की क्या करेंगे, हर कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो आपको 100 में 100 मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।